दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो खबर जिसके पीछे पूरा देश जल रहा है, वो खबर जिसके पीछे पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो रहा है। उसी नुपुर शर्मा की हम बात कर रहे हैं जिसने पैगंबर आजम के ऊपर गलत बयानी की, जिसके वजह से पूरी दुनिया में आग लगी और पूरी दुनिया से भारत की छीछालेदर हुआ, थू थू हो रहा है। और नुपुर शर्मा के मामले में खुद अदालत ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है और पुलिस से भी ये पूछा है, ये पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठाया है कि आखिर एफआईआर होने के बाद आप क्या कर रहे थे, आखिर आपने कोई एक्शन लिया क्यों नहीं लिया। ये सवाल ऐसे वक्त में पूछा गया है जब एक पत्रकार के 2018 में किए गए ट्वीट की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक ऐसा शख्स जो किसी पार्टी का प्रवक्ता रह चुका है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अगर वो उसके वजह से पूरे देश में आग लग गई, उस पर केस हुआ, मुकदमे हुए, कई राज्यों में एफआईआर हुई और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी यह सवाल उठता है। और अब नुपुर शर्मा को खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ी फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए उसको पूछा है कि आप अपने आप को वकील कहती हैं और आप इतना शर्मनाक वाहियात बयान देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से यह भी पूछा कि आपका अपना मुवक्किल आखिर कर क्या रहा है, उसे जांच में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उनके पास अब कोई जवाब नहीं रहा। अब बकायदा इनके अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी फाइल ये किया था कि साहब दुनिया में देश भर में कई जगहों पे जो है एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुई है, उनको कलेक्ट करके एक जगह लाकर के उनको जो है इकट्ठा कर दिया जाए, दिल्ली में ही सारे एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा जाइए इसके लिए हाई कोर्ट जाइए, हमारे यहां से कोई गुंजाइश आपको नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, जो फैसला दिया, जो अर्जी खारिज कर दी, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किए हैं, जो तल्ख टिप्पणी की है, वो नुपुर शर्मा के लिए सबसे शर्मनाक है। और नुपुर शर्मा ही नहीं, जितने भी ऐसे संगठन के लोग हैं जो जिस तरह की भाषाएं बोलते हैं, चाहे वो जिस तरह के जो नेता हैं जो कहीं भी किसी भी मंच पर आकर के जहर उगलने लगते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उन सब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, बयान दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है वो ऐसे लोगों के मुंह पर एक कालिक है, एक जोरदार तमाचा है। और उन न्यूज चैनलों के ऊपर भी उंगली उठाई है जो इस तरह के डिबेट आयोजित करवाते हैं और इस तरह के नफरती भाषा का बर्दाश्त करते रहते हैं कि जब नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान देना शुरू किया तो आखिर एंकर क्या कर रहा था, एंकर ने टोका क्यों नहीं, एंकर ने रोका क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आइए दिखाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं ये आपको एनडीटीवी की खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा, जिसकी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन किया, उसको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया, भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल हो गई, उस नुपुर शर्मा को अभी भी स्टेज लगाकर सजाया गया है, उस नुपुर शर्मा की खातिरदारी हो रही है और उस नुपुर शर्मा का अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और नुपुर शर्मा इन तमाम मामलों के लिए जिम्मेदार है, चाहे जो भी आग लगी हो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने और देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इन तमाम घटनाओं के लिए। वो अकेली जिम्मेदार हैं, अकेली एक महिला जिम्मेदार है इस पूरे मामले के लिए। और जो जस्टिस है, न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने इस पर बहस देखी है, उसे कैसे उकसाया गया, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कहा और बाद में कहा कि वह एक वकील हैं, वह शर्मनाक है, उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी आप एक वकील हैं तो आपका बयान जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। आपने वकालत की हुई है तो आपकी वकालत आपके भाषा में, आपके सब्र में, आपके संयम में झलकनी चाहिए। लेकिन अमर्यादित बयान देकर के नुपुर शर्मा ने अपनी वकालत पर कालिक पोत दी और उनको शर्म आनी चाहिए नुपुर शर्मा को। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें उनका ये बयान ऐसा है जिससे उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा,
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यही मांग किया था कि उनके खिलाफ जो सभी एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। और नुपुर शर्मा के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि उसे धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भाई सारा गुड़ गोबर तो तुमने किया, अब धमकीबाजी अगर किसी प्रतिक्रिया में आ रही है तो आप क्या चाहते हैं कि उसके बदले इनाम मिले। तो ये इनका डिमांड था कि भाई उसे धमकियां मिल रही हैं, तमाम एफआईआर हो गए हैं, कई जगहों से उसे धमकियां मिल रही हैं। तो उस पर देखिए जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा कि उसे धमकियों का सामना करना पड़ा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो आप ये कह रहे हैं कि उसे धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी को कह रहे हैं कि ये धमकियों का सामना करना पड़ रहा है या सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। यानी एक नुपुर शर्मा पूरे देश की सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई हैं, शांति में खलल पैदा कर रही हैं, उनकी वजह से शांति में अदम आग लग चुकी है, देश का अमन चैन माहौल खराब हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे धमकियों का सामना करना पड़ रहा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। जिस तरह से उसने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए एक महिला अकेली जिम्मेदार है, वो महिला अकेली जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है, ये नुपुर शर्मा के अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। और भाई कैसे ना हो, जिसके सर पर सरकार का हाथ हो, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का प्रवक्ता होने का जिसके पर गुरूर हो, कुछ भी बोल देने का गुरूर हो, जिसके मन में जो है एक खास समुदाय के लिए नफरत भरी हो, उसे अहंकारी ना माना जाए, उसे क्या बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। जितने भी बीजेपी का प्रवक्ता हैं, आप सबकी भाषा सुन लीजिए, उनकी कोई भी बयान, बीजेपी के प्रवक्ताओं का या बीजेपी के नेताओं का कोई भी बयान, प्रवक्ताओं का खासतौर से, उनका बयान तब तक अधूरा होता है जब तक वो मुसलमानों के खिलाफ 4 गालियां न दे लें, जब तक वो मुसलमानों को तमाम चीजों के लिए दोषी न ठहरा दें, जिम्मेदार न ठहरा दें, तब तक उनका कोई बयान नहीं होता, तब तक ना वो प्रवक्ता माना जाता। ये भी बात है, अगर प्रवक्ता है तो लाजमी है उसके ऊपर कि वो मुसलमानों से नफरत करने वाला हो, मुसलमानों से घृणा करने वाला हो, मुसलमानों का सर्वनाश करने वाला हो, तभी आप इनके बयानों को उठाकर देख लीजिए, चाहे इनका जो भी प्रवक्ता हो। जस्टिस ने और क्या कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि क्या होगा अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है, ये कोई और आदमी, कोई और नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या होगा अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें यह लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप हासिल है, यानी सत्ता का सपोर्ट है उनके पास, उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश का कानून सम्मान किए बगैर कोई भी बयान दे सकती है, यानी कि देश का कानून सबसे अलग है उनके लिए। क्या यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें सत्ता का बैकअप प्राप्त है, यानी सपोर्ट मिल रहा है उनको, तो कोई भी बयान दे देंगे, नहीं वो कानून से ऊपर है। तो वही उन्होंने कहा, उन्होंने टीवी पर, जो उनके वकील ने उनके फिर बात कहा, वकील ने जवाब दिया कि उसने टीवी पर बहस के दौरान एंकर के एक सवाल का जवाब दिया था बड़ी मासूमियत के साथ, जबकि आप जितने भी लोगों ने देखा होगा उस पूरे बयान को, वो एंकर के सवाल का जवाब नहीं था। किस तरीके से वो उकसा रही थी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जानबूझकर, जबकि जो कुछ भी उदयपुर में घटना हुई इसकी प्रतिक्रिया में तमाम मुसलमानों ने, मुसलमान संगठनों ने, मुस्लिम नेताओं ने, पत्रकारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो भी मुस्लिम टैग से जी रहा है, जिसके ऊपर मुस्लिम होने का मामला है कि वो मुसलमान है, सब ने एक लाइन से उसकी मजम्मत की है। और आप ये बताइए कि उदयपुर में जो घटना हुई है, क्या किसी मुस्लिम ने या मुसलमानों के संगठन ने या किसी मुसलमान ने आरोपियों को जाकर माला पहनाया, उसके समर्थन में रैली निकाली, उसके समर्थन में नारे लगाए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया किसी ने। क्यों? क्योंकि जो गलत है सो गलत है, उसका सपोर्ट क्यों करना, उसका सपोर्ट क्यों करना, नहीं किया। लेकिन शंभूनाथ रैगर या शंभूलाल रैगर जो था, उसने जब अफराजुल का कत्ल किया तो लाइव आकर कत्ल किया, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद तो बाकायदा हाईकोर्ट के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था, उसको हटाकर वहां भगवा लहराया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसके समर्थन में रैलियां निकाली गई, उसका स्वागत किया जाने लगा। तो सोचिए देश कहां जा रहा है, और ये लोग जो अपने आप को सत्ता का प्रवक्ता बनते हैं, उन्होंने किस तरह से देश में आग लगा दिया। मैं कह रहा हूं नुपुर शर्मा के बयान की वजह से
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। हिंसा हुआ वो एक अलग मैटर है, हिंसा हो गया, लेकिन अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, समय रहते एक्शन ले लिया होता, उसको गिरफ्तार कर लिया होता, तो ऐसा नौबत नहीं होता। क्या डिमांड हो रही थी? ये थोड़ी डिमांड हो रही थी उसको फांसी पे लगाओ, ये डिमांड नहीं होती। ये होता है भाई एक्शन लो, उस पर खिलाफ कार्रवाई करो, यही तो डिमांड हो रही थी। और सिर्फ उसको एक्शन लेने के लिए इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले। इसलिए तो तमाम बखेड़ा बवालों खड़ा हुआ। ये थोड़ी ना कोई कह रहा था कि नुपुर शर्मा को हमारे हवाले कर दो, हम उसको सजा देंगे अपने हिसाब से, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। वो तो तमाम जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ, सबकी एक ही डिमांड थी कि देश के कानून के हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और फौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसने सबकी भावनाओं को आहत किया है। इतना ही मामला था। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो देखिए, ये सवाल सिर्फ उस पर ही नहीं है, ये न्यूज चैनल के जो बैठे एंकर हैं गोदी मीडिया के, उनके ऊपर भी सवाल है कि आप इन तरह की चीजों को होने दे रहे हैं, किसी को बोलने का मौका दे रहे हैं और वो बोल रहा है। और घमंड तो घमंड है भाई, सत्ता का घमंड जिसको नहीं रहेगा वो तो फिर नेता ही क्या, अपना नेतागिरी वो दिखा रही है नुपुर शर्मा। मुंबई पुलिस 5 दिन दिल्ली में ठाठ से आई, यहां रही और फिर खाली हाथ लौट गई। बंगाल पुलिस समन पर समन भेज रही है और नुपुर शर्मा अता पता नहीं, उन्होंने कुछ पता ही नहीं। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट जाइए। फिलहाल क्या कहेंगे नुपुर शर्मा के मामले में, जो अब तक का ये सबसे बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देश की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, ये उसके तरफ से उसका नुपुर शर्मा के खिलाफ ये बयान है। क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाहक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।